हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सब की जो डिमांड थी, आज उसी डिमांड पे आज हमने सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों 500 एमसीक्यूज़ की। और ये टॉप लेवल के एमसीक्यूज़ रहेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मोस्टली। दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आज वही हमने इस वीडियो में भी रखे हैं। आज इसका पार्ट 1 होगा दोस्तों, इसमें 30 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टारगेट हमारा जेकेपीएसआई एग्जाम, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, और खासकर जेकेपीएसआई एग्जाम को लेकर ये दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। टॉप लेवल के एमसीक्यूज़ होंगे दोस्तों, आप ज़रूर खुद भी अटैम्प्ट कीजिए साथ साथ, और एंड पे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने ठीक होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज का ये इसका 500 सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। इसमें 30 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन होगी, आप उसको भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करें। आपका कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम है तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर वाज द चिनार बोट रेस 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। 2024 में दोस्तों चिनार बोट रेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। आपको बताना है कहाँ पे हुई थी। बताइए दोस्तों। ऑप्शन है तो सोलामाऊ लेक जो सिक्किम में है, डल लेक जो जम्मू कश्मीर में है, भीमतल लेक उत्तराखंड में है, परशार लेक हिमाचल प्रदेश में है। तो किस लेक में ये बोट रेस दोस्तों, चिनार बोट रेस ऑर्गेनाइज्ड हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो डल लेक इसका राइट आंसर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सेकंड लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक जो जम्मू कश्मीर की दोस्तों, दैट इज़ डल लेक। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, जो चिनार बोट रेस थी ये डल लेक में हुई थी। ठीक है। और किसने ऑर्गेनाइज की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है दोस्तों। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है, और इस डल लेक का नाम जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी है। और सेकंड लार्जेस्ट लेक दोस्तों जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है दोस्तों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द टर्म गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेफर्स टू। गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे इसके ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये एफडीआई को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, या नन ऑफ द अबव? क्या है दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, आपने नाम सुना होगा। ये एक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो 4 मेन सिटी को दोस्तों कनेक्ट करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये एक हाईवे नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, जो कनेक्ट करता है इंडिया की 4 मेजर सिटीज़ को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है दोस्तों। और जो नेटवर्क है ये 58,046, ठीक है दोस्तों, 5846 किलोमीटर दोस्तों ये नेटवर्क जो है कनेक्ट करता है। और ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाईवे वर्ल्ड में भी इसका नेटवर्क है दोस्तों। तो याद रखिएगा, कौन सी 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है दोस्तों। और कितना नेटवर्क है इसका? 5846 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, एंड तक जरूर वॉच कीजिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। और आपका जो जेकेपीएसआई में 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे भी दिखेंगे आपको। द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन 1954? आपको ईयर भी बताया है। एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों, पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है। और किस किस कंट्री के बीच में साइन होता है? बताइए दोस्तों। एक साइड तो से तो आपको बता दिया इंडिया है, और दूसरी साइड से कौन थी? यूएसए है, चाइना है, या यूएसएसआर है? इन 3 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों। जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। पंचशील एग्रीमेंट दोस्तों, या इसे 5 प्रिंसिपल भी, क्योंकि पंच है तो 5 का मतलब है, ये 5 प्रिंसिपल पे हुआ था, जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना था आपस में। और ये एग्रीमेंट दोस्तों 29 अप्रैल 1954 को साइन होता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो याद रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में, हो सकता है ईयर पूछा जाए, डेट पूछी जाए, या पंचशील का मतलब पूछा जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आपकी मोटिवेशन हमें बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी थी। आप सब डिमांड कर रहे थे एमसीक्यूज़ की, तो आज यहाँ पे एमसीक्यूज़ लाए। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शॉर्ट में जिसे एमजी नरेगा कहते हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन हाउसिंग, शहर में घर प्रोवाइड करने, प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट, गाँव में जो है एम्प्लॉयमेंट देनी है देहाती एरिया में, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या नन ऑफ द अबव? तो आपने सुना होगा नरेगा में जो 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ठीक है। तो ये वही है जो देहात या गाँव एरिया में जो है वो दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दोस्तों रखी हैं एक्सप्लेनेशन में। अगर नरेगा के बारे में पूछा जाए, लंच ईयर 2005 है, उसके बाद इसका नाम भी आप देख लीजिएगा, पहले नरेगा था और एमजी नरेगा
इसका नाम कब रखा गया वो देख लीजिएगा आप। 100 डेज इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है दोस्तों, याद रखिए। और उसके अलावा इसमें जो भी एडल्ट दोस्तों होता है वो जो काम करने के लायक होता है वो इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करती है, और वेज जो है वो डायरेक्ट पेड किए जाते हैं बैंक ट्रांसफ़र, जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें आपको जो भी आपका दिन लगाया होता है आपने नरेगा में, आपको उसका वो वेज जो आपका मुआवज़ा है वो मिल जाता है, ठीक है। और फंडिंग इसमें 70% दोस्तों सेंटर करता है और 25% स्टेट करता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर दोस्तों वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, और इसका मकसद क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम किया जाए, और जो माइग्रेशन होती है गाँव से शहर की तरफ उसको भी कम किया जाए, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं गाँव से शहर आते हैं काम की वजह से, और अगर गाँव में काम मिल जाए तो दोस्तों इस चीज़ के लिए ये नरेगा जो है, जिसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा भी कहा जाता है, ये लाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट आर द आइडियल्स दैट ए स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज कॉल्ड। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो है ना कमेंट कर रहे थे और पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे कि क्या हमें पॉलिटी पढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ से आपको सुजेस्ट करूँगा, आपका जेकेपीएसआई का पेपर है तो ज़रूर आप पॉलिटी पढ़िए, अगर चाहे आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन आप थोड़े बहुत टॉपिक जो है मेन टॉपिक होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट्स है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स, आप बेसिक टॉपिक जो है वो जो जीके में इंक्लूड होते हैं वो आप ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जाए, तो इनको स्किप मत कीजिए, जो मेन टॉपिक होते हैं इनको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आप स्किप नहीं कर सकते पॉलिटी को, अगर चाहे मेंशन नहीं है लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लाया है डीपीएसपी से, व्हाट आर द आइडियल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज कॉल्ड। यानी अगर स्टेट या कंट्री, ठीक है, स्टेट मीन्स यहाँ पे आपका कंट्री है, अगर आपने रूल फ्रेम करना है, पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो क्या चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इसका मकसद ही है वेलफेयर स्टेट बनाना है, लोगों की खुशहाली के लिए जो भी पॉलिसी होनी चाहिए वो लोगों की खुशहाली के लिए होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, व्हाट इज़ द IUNC स्टेटस ऑफ, जो आपकी गेंजेटिक डॉल्फिन है दोस्तों, जो न्यूज़ में थी, और उसका आपको IUNC स्टेटस बताना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में IUNC की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। पूछी गई है एक एग्जाम में, ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, आपका रिस्पांस भी आना चाहिए। आपको नहीं पता होता है गूगल करिएगा, उससे जब आप चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए जाया करो, कमेंट किया करो। पता नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको भी पता चल जाता है, जो दोस्त कमेंट करते हैं। तो बताइए, आपकी जो गंजेटिक डॉल्फिन है उसका जो स्टेटस है, IUNC स्टेटस क्या है, क्या वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न है। तो दोस्तों वो है एंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड तक जरूर वॉच कीजिए दोस्तों, आपको एंड पे बता दिया जाएगा आप PDF कहाँ से ले सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। जो DPSP है ये किस कंट्री से दोस्तों बोरोड किया गया है, USA, कनाडा, आयरलैंड या UK। बताएं इसका राइट आंसर। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आयरलैंड। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, ये किस आर्टिकल में, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17। तो बताएं दोस्तों। देखिए, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रोकता है, ये पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार, ठीक है दोस्तों। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है दैट इज आर्टिकल 15, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज अ फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है किस इंडिया के स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। राजस्थान है, आसाम है, मणिपुर है या आंध्र प्रदेश है। बता दीजिए दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द दिल्ली सुल्तान्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इक्ता इन एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसी तरह से हिस्ट्री के टॉपिक्स पे MCQs और थ्योरेटिकल पोर्शन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में आपको मिल जाएगा। दिल्ली सुल्तान कौन सा था जिसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या इल्तुतमिश था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। कौन सी हड़प्पन साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है, मैंने लेक्चर अपलोड किया है।
बताएं। उसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और कौन सी हड़प्पन साइट जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है। इन सब की लोकेशन आपको पढ़नी है, ठीक है। कौन सी किस नदी के ऊपर है, कौन से किस एरिया में है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। और मेन फीचर्स क्या हैं जो जो यहाँ पे इन साइट्स में पाए जाते हैं, जैसे डांसिंग गर्ल पूछा जाता है कहाँ पे है, वाटर रिजर्वायर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। ग्रेट बाथ आपको कहाँ पे मिलता है, आपको सील जो हड़प्पन साइट की थी वो कहाँ पे मिलती है, किस साइट में, तो ये चीज़ें पढ़नी है आपको। आप जाकर लेक्चर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जो हरियाणा में है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने और भी लिखा है। देखिए, हड़प्पन साइट का पूछा जाए तो किस रवि की सॉरी किस नदी के ऊपर है, दैट इज़ रवि रिवर, और पाकिस्तान पंजाब में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है दोस्तों, पाकिस्तान में है ये भी, और इंडस नदी के ऊपर है। छनूदाड़ो का पूछा जाता है, ये सिंध पाकिस्तान में है, ये इंडस रिवर के ऊपर है। लोथल अहमदाबाद में जो गुजरात में है। और कौन सी नदी के ऊपर है, भोगवा नदी के ऊपर है दोस्तों। उसके बाद कालीबंगन के बारे में पूछा जाता है, ये राजस्थान में है और घाघर नदी के ऊपर है। बोनावली ये कहाँ है, फतेहाबाद में, हरियाणा में है, ठीक है। घाघर रिवर के ऊपर है। धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, लूनी रिवर के ऊपर, ठीक है। तो इनको, ये साइट्स को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट, किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विनस है, मार्स है, जुपिटर है या सटर्न है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मार्स। रेड प्लेनेट जो है मार्स को कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इनके नाम जो अक्सर एग्जाम में दिखते हैं। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में, नंबरिंग में भी हो सकता है, 2-3 नंबरिंग में दिया होगा तो आंसर करना है। रेड प्लेनेट मार्स को कहते हैं ब्लू प्लेनेट, अर्थ को कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, वेनस को कहते हैं रिंग्ड प्लेनेट, स्टर्न को कहते हैं गैस गेंट जुपिटर और आल्सो स्टर्न को भी कहते हैं। आइस गेंट नेपच्यून को कहते हैं, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी को कहते हैं, और ड्वार्फ प्लेनेट प्लेटो को कहते हैं दोस्तों। तो ये याद रखें, ठीक है। चलें नेक्स्ट दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें, इसी तरह से 500 एमसीक्यूज आपको करवाएं डेली के, तो आप जरूर लाइक कीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंडिया विंस फ्रीडम, हु इज़ द ऑथर, बताएं ऑथर कौन है इस बुक का जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस बोस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है या BR अम्बेडकर है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, 2-3 मैंने रखी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू की है। उसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू की है। और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पूछा जाता है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। तो ये सभी आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज PDF भी मिल जाएगा आपको ग्रुप में, ठीक है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इन इंडिया, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, आपको पता है राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं कितने टाइम तक उनका टेन्योर होता है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है या लाइफ टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 6 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ वीक जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का वीक जोन जो है उसका क्या नाम है। सिस्मिक है, कॉस्मिक है, फॉर्मिक है, एनेमिक है। तो क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दैट इज सिस्मिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और ये वो वीक जोन है दोस्तों, दिस एरिया आर वेयर टेक्टोनिक फोर्सेस कॉज अर्थक्वेक, यहाँ पे जो टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद विच कमोडिटी, किस चीज़ के साथ ऑपरेशन फ्लड जो है वो एसोसिएट करता है। वीट है, राइस है, मिल्क है, शुगर है। करें आंसर दोस्तों इसका, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, जो द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों मिला दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स कोचिंग में या साइंस में। तो मोस्टली ये कोचेज को दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स के कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलें दोस्तों नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द प्लानिंग इंडियन प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड, अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ के जाना है। बताएं दोस्तों, प्लानिंग कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1950, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक, ये करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन है। गांधी, एक बुक लॉन्च हुई है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, जो गांधी की 3 कैंपेन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है, उन पे बेस्ड एक बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी।
किसने लिखी है दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर है एम.जे. अकबर ने लिखी है। यहाँ पे है दोस्तों, ये बुक मोस्टली फोकस जो है 3 मोमेंट्स पे है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में चली थी, साल्ट सत्याग्रह 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में है। इनका में गांधी जी का जो रोल था उस पे ज़्यादा फोकस इस बुक में किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दोस्तों इंडिया की? दैट इज़ वुलर लेक। कहाँ पे है? बांडीपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। डल लेक कहाँ पे है? श्रीनगर में है। सांबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चले। इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड? 2019 में कौन से पॉपुलर सिंगर को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लता मंगेशकर है, आशा भोसले है, भूपेन हजारिका है, माना दे है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ भूपेन हजारिका। दोस्तों ये मोस्ट पॉपुलर सिंगर हैं जो मोस्टली आसाम वगैरह के कल्चर को ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने भूपेन हजारिका उसको सेलेक्ट किया था और इनको दोस्तों सुधा कंथा भी कहा जाता है और इनको भारत रत्न अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द बैट्स फ्लाइंग इन द डार्क? जो बैट्स होता है जिसे चमगादड़ भी कहते हैं शायद। दोस्तों ये इसका जो रात को फ्लाई करना है उसके पीछे रीज़न क्या है? दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। द लाइट स्टार्ट, ये ऑप्शन है दोस्तों ए बी, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी है। तो बताएं इसका क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, वो हाई पिच साउंड दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसे अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज? ठीक है, जो फंक्शन क्या होता है दोस्तों एंजाइम एमाइलेज का? ब्रेक डाउन फैट्स, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन स्टार या सिंथेसिस डीएनए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1855। ठीक है, 28 दिसंबर याद रखिए, एग्जैक्ट डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, चलें नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों 1885 यानी 1885 में इसकी फाउंडेशन हुई। किसने फाउंडर, कौन है फाउंडर? ए ओ हयूम है। उसके बाद फर्स्ट सेशन इसका बम्बई हुआ जिसको प्रेजाइड किया डब्ल्यू सी बनर्जी ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनी थी ये पार्टी। ठीक है, की लीडर्स इसके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थे और भी बहुत सारे थे। उसके बाद दोस्तों इसका रोल जो है वो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा रहा है। और बाद में दोस्तों ये स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो लीडरशिप में। ठीक है, कुछ मॉडरेट्स थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। कब स्प्लिट हुए थे? 1907 में। उसके बाद दोस्तों कुछ मेजर इवेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें से सबसे ज़्यादा 4 गैस है, इनमें से कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ ऑल मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्री फ्लोराइड है। दोस्तों इनको याद रखिएगा, ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो एक यूएनओ का पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों बता दीजिए आप भी राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हैगू में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन? डेयरी प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। तो दैट इज ब्लू जो है फिश प्रोडक्शन। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड आउट कर ले। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, फूड ग्रेन को इंक्रीज करना था। व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज के रिलेटेड था। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड को इंक्रीज करना था दोस्तों। इसके अलावा और भी है, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड, फ्रूट्स वेजिटेबल हनी प्रोडक्शन। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम को इंक्रीज करना था। फर्टिलाइजर्स के लिए ग्रे रेवोल्यूशन था। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो पोल्ट्री के लिए था। रेड रेवोल्यूशन मीट के लिए था और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ पर्पल रेवोल्यूशन है दोस्तों सैफरान के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसे शॉर्ट में एनडीआरसी कहते हैं, वो कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है? पटना, भोपाल, लखनऊ। इन्हीं 3 ऑप्शन में से बता दीजिए
यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार में है। और किसके द्वारा इनागोरेट किया है? यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में इनागोरेट हुआ है और बिहार के चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार थे उन्होंने इनागोरेशन की है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो सेरिकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है? कैसिया, लिगुमस, पी या मलबरी? तो बताएं सेरिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मलबरी ट्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, पब्लिक सेक्टर कौन सा है लार्जेस्ट? ठीक है, रेलवे है, एयरवेज है, रोडवे है, आयरन एंड स्टील प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जो है वो रेलवे है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दोस्तों अवेलेबल हैं, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का मिलेगा, 40 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स की, कंप्यूटर कंप्लीट 30 मार्क्स का, कंप्यूटर की वीडियोस भी अपलोड की हैं। और अब हम जनरल अवेयरनेस की वीडियोस अपलोड करेंगे और जो 300 एमसीक्यूज कंप्यूटर की सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और बेस्ट वे में दोस्तों ये कंटेंट क्रिएट किया है। सिर्फ दोस्तों ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 149 आपको पे करना है और मैक्सिमम बच्चों ने इसको अभी तक परचेज भी किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9906063612 पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको PYQs भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे और प्रीवियस पेपर भी साथ में सेंड कर दिए जाएंगे। और इवन आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी जहाँ फर्दर जो भी हमारा कंटेंट अपलोड होगा डेली की आपको PDF, जैसे ये PDF आज की है, ये भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप भी आना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन किए दोस्तों। 149 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर आइएगा, अभी मैसेज कीजिए और सिर्फ इतना लिखिए वहाँ पे कि नोट चाहिए, कॉल मत कीजिएगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हम नेक्स्ट ये सीरीज़ कंटिन्यू कर पाएँ। आपका साथ, आपकी मोटिवेशन जो हमें आप देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।